केले की खेती से करोड़ों रुपए का मुनाफा। किसान भाइयों के लिए ये वीडियो मैं ला रहा हूं, जहां आपका नाम क्या है और कितने समय से आप इस खेती को कर रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप कुमार बबुआ है। मैं 2018 से पूर्ण रूप से केले की खेती कर रहा हूँ। हम कहें बबुआ जी आपसे कि आपके दिमाग में क्यों आया कि मुझे केला की खेती करनी है, क्योंकि बड़ा रिस्क भी है। हम पहले ठीका कराते थे, तो ठीका में जी हजूरी या ये बहुत हम कुछ करते नहीं थे, इसलिए हमारा ठीका उका बहुत चला नहीं, इसलिए अपना ये केले की खेती में आ गए और 2018 से केले की खेती कर रहे हैं। ठीक है। कितने बीघे की खेती करते हैं? आज के डेट में लगभग 50 बीघा की केले खेती नया लगाया हूँ, और नया लगाते हैं, पुराना नहीं है। जो किसान भाई देख रहे हैं, अगर मैं आपसे चाहूं, देखिए इधर भी आप देखें तो चारों ओर आपको केले की खेत, आपको घाट दिखेंगे पीछे से। अगर आप कैमरे से अगर इधर दिखा दें तो चारों ओर आपको केले के घार मिलेंगे। काफी मेहनत होती है। हम कहें बबुआ जी, जो आपने 2018 की बात की, 18 से 26 के पीरियड में कोई ऐसा साल रहा हो जहां पर आपको बेहतर मुनाफा, कोई एक साल बताइए जहां पे आपको बहुत बेहतर। 2024 सबसे बेनिफिट 2024 में था। कितना कमाया आपने? 2024 में लगभग 50 लाख। 50 लाख रुपए। हाँ, 50 लाख आमदनी हुई थी, लागत छोड़कर। लागत कितना लगा था? लागत लगा था 50 उस समय लगभग 65 लाख। 65 लाख लगा था। एक 15 का, एक को 15 या 20 का, 15 या 18 का हम लोग बेचे हैं। अगर हम केले की खेती की बात करें तो जो किसान अगर इसे करना चाहते हैं तो ये जो मिट्टी है, करैल मिट्टी या फिर और भी जिन मिट्टियों पे आप खेती करते हैं, कौन सी ऐसी नस्लें हैं जो अगर हम करें किसान भाई तो ठीक रहेगा, आपको देख के वो करें, जरा बताएं। अब मिट्टी ये तो बहुत अच्छी नहीं है, इसके लिए इस पे बहुत मेहनत किए हैं तब ये घार हो पाई है। सबसे उत्तम मिट्टी है बलुअट का कुछ पियरी, सबसे उत्तम मिट्टी ये है। उसके साथ आप बताइए कौन सी ऐसी नस्ल है केले की, अगर किसान उसको खेतों में उपजाएं, थोड़ा सा बताइए, अच्छा है। ये है G9 पौधा है, जो महाराष्ट्र जलगांव से हम लोग मंगाते हैं, और इस समय ये 24 रुपया पर पीस मिल रहा है, एक पौधे की कीमत। और इसकी लागत लगभग पूरे खेत के उपज में, इसको जब घर आ जाए कटिंग से पहले तक, ये लगभग 1,10,000 का ये पड़ेगा। और एक घार यदि आपकी 25 केजी हो गई, हम मान ले रहे हैं कि 12 रुपये से यदि बिक्री हो गई, तो लगभग वो 1.5 लाख रुपये किसान एक बीघे में प्रॉफिट पा जाएगा। मतलब एक बीघा की खेती अगर किसान करता है तो 1.5 लाख रुपए की प्रॉफिट खूब आराम से। हाँ, यदि प्रकृति का आंधी छोड़ के। हाँ। एक आंधी में सबसे कहाँ दिक्कत है? हाँ। सबसे किसान दिक्कत है कि आज लोग रहा है कि यदि आप देख रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा है आपको कि लगभग 1 करोड़ का केला हमारा है। यदि प्रकृति ने आज ही आंधी आ गई तो ये पता लगेगा कि 2-4-5 लाख रुपए इसको साफ कराने में लग जाएगा। तो प्रकृति का मात्र एक ही इसका दिक्कत है, आंधी से बचाव। सिर्फ बचाव तो नहीं हो सकता अगर आंधी ना आए। हाँ, बचाव का कोई तरीका नहीं है। आरी यदि हम लगाए हैं, लहनी लगा दें या और लगा दें, लेकिन उसके बाद भी आंधी को हम नहीं रोक सकते हैं। पेड़ नहीं रुक रहा है तो ये तो केला है। दोस्तों, जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, मेरे वीडियो को दिखाने का सिर्फ यही है। ये देखिए मेरे पीछे जो आप केले की इस घार को देख पा रहे हैं, आप इस केले की घार को देखिए। हम कहें वजन इसका क्या होगा? इसका वजन 35 से 38 केजी है। 38 केजी लगभग। हम कहें कि 38 केजी या 30 केजी 28 केजी तक केले के एबव मैं कहूँ घार हो जाते हैं। नहीं, यदि 25 केजी का यदि गाड़ी पूरा खेत यदि उतर जाए आपका 25 केजी, 30 केजी 38 केजी छोड़ दीजिए, 25 केजी यदि काट ले, जो किसान काट ले, वो किसान सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर। हम कहें जो छोटे किसान हैं, अगर आपको देख के जो बच्चे हैं जो घर पे रहते हैं, जिनके पास खेत है, अगर वो इसे करना चाहते हो तो शुरुआती में मैं कहूँ छोटे किसान स्टार्टिंग कैसे करे, जरा आप बताइए। कम खेती मतलब 5 मंडा 1 बीघा कैसे करे, जरा बताएं। अब आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कि वो छोटा कोई है, उसके पास 2 बीघा खेत है, 2 बीघा, तो 1 बीघा केला लगाए, 2 बीघा न लगाए, 1 बीघा लगाए।
1 बीघा में अन्य सब्जी लगा दें, जैसे मिर्चा हो गया, टमाटर हो गया या परवल हो गया, आप 1 बीघा के केले लगाएं और हम लोग से संपर्क कर लें, G9 का पौधा दिलवा देंगे। और भी जो सहयोग होगा उसको हम लोग सहयोग करेंगे। कोई भी गाजीपुर जिला में जो भी सहयोग चाहे हम लोग से संपर्क कर सकता है, हम लोग उसको मदद करेंगे। दोस्तों मदद भी ये हमेशा करते हैं जो लोग देख पा रहे हैं, क्योंकि उधर के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो करंडा के हैं या इधर के जो लोग हैं, किसान भाइयों ने मुझसे कई बार फोन भी किया, और जो भी लोग देख पा रहे हैं, मैं कहूँ जनपद का कोई ऐसा किसान नहीं है कि मेरी वीडियो को नहीं देख पा रहा होगा। मैं जरूर चाहूंगा आप एक बार आप आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं नंबर भी फ्लैश कर रहा हूँ, पीछे मेरे आप अगर आप देख पाए तो चारों ओर आपको केले ही दिखेंगे। लेकिन ये केले जिस तरीके से हिष्ट-पुष्ट है दोस्तों, जिस तरीके से लंबे लंबे घार आपको दिखेंगे, इनके लिए जी तोड़ मेहनत किसानों की होती है। और जो इन्होंने बताया कि जब आंधी और तूफान आता है तो उस समय आप लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है, और मैं कहूँ बहुत मेहनत करते हैं आप लोग। अब हम लोग आंधी आएगी तो रात को सोते नहीं हैं। अब हम लोगों का कलेजा पर हाथ रहता है। एक तरफ से हम लोग रात भर समय बिताते हैं, और सुबह होते ही हम लोग खेत पर आते हैं, कहीं कितना पौधा गिरा है कि नहीं गिरा है। नहीं गिरा होता तो लगता है इससे बहुत खुशी हो गई, हम लोग को बहुत आनंद आता है। वही देखिए कैमरे से जो कि इन्होंने बताया, अगर यहाँ पीछे से मैं आपको दिखा पाऊँ तो वीडियो के माध्यम से इधर भी देखें, इधर भी खेत है, कुछ और लोग हैं, हम बात करते हैं। अब भैया किसानों के लिए क्या ये बेहतर मैं कहूँ मुनाफा भी है? अपना परिचय दीजिए। जी बोले। हाँ, चंद प्रकाश राय बोल रहे हैं। जी रेवतीपुर घर है। किसानों के लिए नफा है, नफा भी है, नुकसान भी है। अगर प्रकृति साथ देगी तब तो नफा है, और प्रकृति नहीं साथ देगी तो नुकसान है। लेकिन कुछ भी करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। मेहनत भी करना है, लागत भी लगाना है, और अंत में अब क्या होगा वो भगवान के ऊपर है। क्या कहेंगे चाचा? और दोस्तों मैं सुशील तिवारी आपको ये दिखा पा रहा हूँ, हर एक वीडियो मैंने लाया, लेकिन जब मुझे पता चला कि इनके खेत पे मैं कहूँ आज यहाँ पे केला कट रहा है, तो वो मैं वीडियो फ्लैश कर रहा हूँ, वीडियो भी दिखा पा रहा हूँ, और नीचे मैं नंबर भी दे रहा हूँ। जरूर एक बार इनके नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। मैं नंबर भी आपको अपने वीडियो में डाल रहा हूँ। मिलता हूँ फिर एक बार किसी और वीडियो में। और इन्होंने कहा भी, एक बार आपने डीएम की तारीफ भी की कि मैं डीएम गाजीपुर अनुपम शुक्ला से मिला था। हम लोग की खाद की दिक्कत हो रही थी, जिसे शासन का जो मंशा है वो धान और गेहूं पर डाई के लिए अपना दिए थे। हम लोग जाकर खुद हमने डीएम साहब से मिले कि नहीं, ये धान गेहूं हम नहीं करते हैं, हम केला खेती करते हैं, तो सर ऐसा करिए कि हम लोग की भी कोई मदद करिए। तो उन्होंने बोला कि आप आधार कार्ड ले जाइए, एक किसान को 4 बोरी हम डाई कह दे रहे हैं। और उनका तुरंत हम रेवतीपुर जब तक आए तब तक रेवतीपुर हमारा इफको पर डीएम साहब का आदेश आ चुका था, अनुपम शुक्ला का। ऐसा डीएम तो हम लोग जीवन में कभी नहीं देखे थे। ऐसे डीएम हो गए तो फिर विधायक का मंत्री सांसद कोई काम ही नहीं। हम कहीं दरबार लगाने की आवश्यकता है? कहीं नहीं, कहीं मत जाइए, सीधा चाहिए डीएम साहब से। जो भी व्यक्तिगत काम हो या सामाजिक काम हो, आप सीधा उनसे मिलिए और कोई दिक्कत नहीं है। वो जिसे एकदम लग रहा है कि अपने जिसे परिवार से बात कर रहे हैं वैसे डीएम साहब से बात कर रहे हैं। दोस्तों हर जगह ऐसी तारीफ हो रही है अनुपम शुक्ला की, लोग कह भी रहे हैं कि हमने अपने समय में ऐसे जिलाधिकारी को नहीं देखा। मैं तो केले के खेत पे आया था, मैं तो किसान से बात कर रहा था, किसान बात बता रहे थे कि केले की खेती कैसे करते हैं, आप कैसे इसके लिए लाभान्वित हों। लेकिन बातों ही बातों ने खुद ही इन्होंने कहा कि मैं गया था जिलाधिकारी के पास, उन्होंने मेरी बात को सुना। किसान के चेहरे पे अगर मुस्कान हो, किसान के दुख दर्द को आप साझा कर सकें, मैं उसी अधिकारी को मेरा सलाम। इन्होंने जैसे जिलाधिकारी को बताया। मैं सुशील तिवारी, मिलता हूं कहीं और किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।